डिफिनीशन, अगर हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करें, वी विल डिफाइन इट एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कीप्स एटम टुगेदर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हमारे पास वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एटम्स को होल्ड करके रखती हैं इन अ सब्सटेंस। डिफिनीशन को फिर गौर से देख लें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which keeps atom together in a substance is called chemical bond। देखिए, लेट सपोज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा आइसोलेटेड हाइड्रोजन है, ये दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास यहाँ पे बन गया H2। अब इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। और ये जो केमिकल बॉन्ड बनने का ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, केमिकल बॉन्ड में हमारे पास कुछ फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को होल्ड करके रखती हैं और बेसिकली इसी फोर्सेस को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। In chemical bonding, there are some forces which hold the atoms together, and basically these forces are called chemical bond। आपको और भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सब्र करें बस, सही है। देखिए, एटम अब केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं और केमिकल बॉन्ड बनाने में एटम हिस्सा क्यों लेते हैं। देखिए, केमिकल बॉन्ड बनाने में एटम्स इसलिए हिस्सा लेते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और एटम स्टेबल तब होंगे जब वो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लें। नोबल गैसेस हमारे पास ये जो ग्रुप 8 के एटम्स हैं इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए हमारे पास एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? इन केस ऑफ हीलियम, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, व्हाइल इन केस ऑफ अदर नोबल गैसेस उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लें। अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं? वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो अब देखिए, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्लोरीन हमारे पास ग्रुप 7 का एटम है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम हमारे पास ग्रुप 1 का एटम है। इसके वैलेंस शेल में इसके एटॉमिक नंबर 11 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस शेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिस तरह हमने इससे पहले वीडियो में वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि वो एटम जिनके वैलेंस शेल में से 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जबकि वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो इन केस ऑफ क्लोरीन हमारे पास इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने में के लिए। अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन हासिल तो नहीं कर सकता, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा क्लोरीन को। क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसने नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली और इसने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली। दोनों ने नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली। अब दोनों एटम स्टेबल हो गए। अब हमारे पास एक और फिनोमेना आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो। अब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों स्टेबल हैं।
अब क्या होगा, अब ये सोडियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपोजिट, हम जिस तरह हमने पढ़ा था अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इनके दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को होल्ड करके रखती हैं उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान है, यही है केमिकल बॉन्ड। अब आ जाए हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेट्स सपोज इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए अब ये तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता ना, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली और ये भी स्टेबल हो गए। तो एटम्स हमारे पास बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें और स्टेबिलिटी हासिल कर लें, इसलिए हमारे पास एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड हमारे पास 2 तरीकों से बन सकता है। देखिए, या तो एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस करेगा या एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जब एटम्स हमारे पास कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास बॉन्ड बन जाता है और एटम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। तो बॉन्ड हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स शेयर करते हैं तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। जब हमारे पास एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और इसको हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जब 2 एटम्स हमारे पास एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो जैसे ही 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आ गए तो हमारे पास अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं। हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर चार्जेस मीन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब सोडियम को हमने क्लोरीन के करीब लाया, ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है। अब इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इसके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिव हो गई। अब इस सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनके दरमियान ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह यहाँ सोडियम का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, क्लोरीन का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्टिव हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्टिव हैं। केमिकल बॉन्ड हमारे पास तब बनेगा जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर होंगी एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, ग्रेटर होंगी रिपल्सिव फोर्सेस से, तब हमारे पास एनर्जी लॉस होगी और सिस्टम हमारे पास स्टेबिलिटी की तरफ आएगा और हमारे पास केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस की जगह रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर होंगी,
अब अगर रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर होंगी तो रिपल्जन की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। जब सिस्टम अनस्टेबल होगा तो हमारे पास केमिकल बॉन्ड सिरे से बनेगा ही नहीं। समझ आ गई आपको? हमारे पास केमिकल बॉन्ड तब बनेगा जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम करेंगी, डोमिनेट करेंगी, ज्यादा होंगी रिपल्सिव फोर्सेस से। जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तब हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते। कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको H2O की, ये इससे आपको बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों ने नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली और स्टेबल हो गए। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जबकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, इसको हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ बॉन्ड, बॉन्ड में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह इन्वॉल्व है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस हो रहा है, इस बेसिस पर हमने केमिकल बॉन्ड के कुछ टाइप्स बनाए हुए हैं। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में हमारे पास सिर्फ एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। चौथा है हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग। ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया, खुलासा करता हूँ, सुन लें, अब आपको समझ आ जाएगा। सही है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की हमने डिफिनेशन की कि इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग असल में हमारे पास ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है जो दो एटम्स को होल्ड करके रखती हैं। और इस प्रोसेस ऑफ ये जो केमिकल बॉन्ड बनने का ये जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, केमिकल बॉन्ड जब भी बनता है तो हमारे पास फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जो दो एटम्स को होल्ड करके रखती हैं, और इस फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड हमारे पास इसलिए बनता है ताकि एटम स्टेबिलिटी हासिल कर ले। एटम स्टेबिलिटी तब हासिल करेगा जब वो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ले। इन केस नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 8 है। अच्छा, सोडियम, फिर मैंने आपको यहाँ पर क्लोरीन एंड एथिल के फॉर्मेशन की एग्जांपल दी। सोडियम के वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, तो ये क्लोरीन हमारे पास Cl- बन जाएगा और ये Na+ बन जाएगा। दोनों ने नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली। अब इन दोनों के दरमियान अपोजिट चार्जेस हैं, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी और हमारे पास NaCl बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमारे पास ये हीलियम की नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लेगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा।
बॉन्ड हमारे पास इसलिए बॉन्ड अब हमारे पास बॉन्ड इस तरह से बनते हैं, बॉन्ड या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनेंगे, मतलब या तो एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या एटम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अब बॉन्ड हमारे पास इस तरह से बनेगा कि जब हम दो एटम्स को एक दूसरे के करीब ले आएं, तो जैसे ही हम इसको दोनों एटम्स को एक दूसरे के करीब ले आते हैं तो हमारे पास अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं। मतलब लाइक न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बोथ एट द सेम टाइम एक्टिव हो जाती हैं। जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, तब हमारे पास सिस्टम की एनर्जी लो हो जाएगी और हमारे पास सिस्टम स्टेबल हो जाएगा और हमारे पास केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, फिर हमारे पास केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। केमिकल बॉन्ड हमारे पास इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि स्टेबल सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास केमिकल बॉन्ड नहीं बन पाएगा। केमिकल बॉन्ड तो बनता ही इसलिए है ताकि सिस्टम स्टेबल हो जाए। अब फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ा, हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पढ़े कि हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो केमिकल बॉन्ड जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़े, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट करें और बस इतना ही कर दें। बस हमें इसी की ज़रूरत है, इसी के लिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। और हाँ, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।